हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपकी पर्सन की पोल सबके सामने खुल गई है। आपकी पर्सन ने चीज़ों को बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि सच तो एक दिन बाहर ही आ जाता है। तो आज आपकी पर्सन की पोल सबके सामने खुल गई है। आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपसे ही झूठ नहीं बोला, बल्कि थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आज वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे गाइज। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। पॉजिटिव रहिए। जजमेंट, फाइव ऑफ वांड्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, किंग ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द मून। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की पोल आज सबके सामने खुल गई है, क्योंकि आपके पर्सन कहते हैं ना कि सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। क्योंकि कोई भी इंसान जो किसी से प्यार करता है वो कभी भी बहाने नहीं बनाता है ना। बहाने कौन सा इंसान बनाता है? जिसको जीवन में कुछ करना नहीं है, प्यार उसको है नहीं, लेकिन क्या है कि वो प्यार को ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बहाने बनाता है, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना है। और कहते हैं कि जब किसी के साथ हो जाता है तो वो अनकंडीशनल होता है, उसके अंदर कोई नियम कानून लागू नहीं होते। लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे नियम कानून बना दिए, जैसे कि आप घर जाऊं तो कॉल नहीं कर सकते, है ना। आपका फ़ोन मैं किसी के सामने नहीं उठा सकता, ड्यूटी आवर्स में तो मुझे कॉल नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले नहीं थी, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन ने उन सब चीज़ों को आपके ऊपर थोपना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पर्सन दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे थे। यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक और अपॉर्चुनिटी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन चीज़ों को मेंटेन कर रहे थे। वो चाहते थे कि किसी तरीके से चीज़ें बैलेंस हो जाएं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते थे या आपसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन वो प्यार क्या, जब वो किसी और की वजह से आपको छोड़ गए तो उस प्यार को मैं प्यार नहीं मानती। आपके पर्सन एक साथ दो नावों में सवार थे, उनको लगता था कि मैं दोनों चीज़ों को मेंटेन कर लूँगा, क्योंकि पहले वाले को छोड़ना नहीं चाहते, दूसरे को छोड़ नहीं सकते, है ना। तो ये सब चीज़ें उस इंसान को बहुत ज़्यादा दुविधा में डाले हुई थी। जब आपने फोर्स करना शुरू किया, कमिटमेंट मांगना शुरू किया, तो इस इंसान को एक फैसला करना पड़ा।
क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीज़ों को मेंटेन कर रहे थे, लेकिन एक इंसान एक समय में 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता, और अगर होगा तो मुंह के बल गिरेगा। तो आपके पर्सन को डिसीजन लेना पड़ा। उनकी पोल तब खुल गई जब उन्होंने आपके फेवर में कोई फैसला नहीं लिया, क्योंकि उससे पहले तो आपके पर्सन आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कमिटमेंट कर रहे थे, लेकिन जब उसे निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको न चुनकर थर्ड पार्टी को चुना, जिसकी वजह से आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सिर्फ चुना ही नहीं, आपके पर्सन ने आपसे बात करना भी बंद कर दिया, अचानक आपको ब्लॉक कर दिया। आप जितना उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन आपके पर्सन के पास आपको छोड़कर सबसे बात करने का टाइम है, लेकिन आपके लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो आपसे इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे कि आपको वो जानते ही नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ वो इस तरीके से का व्यवहार करते हैं जैसे कि आप उनके पीछे पड़े हुए थे। आपको ये सब चीज़ें कुछ अटपटी लगती हैं, है ना, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके ऊपर भरोसा था, जब वही इंसान बदल गया तो किसी और को दोष देने से क्या फ़ायदा। हम थर्ड पार्टी चिल्लाते रहते हैं ना, लेकिन थर्ड पार्टी आई कैसे? थर्ड पार्टी को इतनी इम्पोर्टेंस किसने दी? अगर आपके पर्सन चाहते तो सही फैसला लेते, और आपके पर्सन को ये हक था, क्योंकि दूध पीते बच्चे तो वो भी नहीं थे, है ना। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया? बच्चों की तरह हरकतें की, और आपसे ना बात करके, आपको ब्लॉक करके उन्होंने क्या साबित किया? यही कि वो जो कुछ पहले कर रहे थे वो गलत है, या वो जो अब कर रहे हैं वो गलत है ना। आपके पर्सन की पोल पूरी तरीके से खुल गई। अब आपके पर्सन चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन को मनाने की आपने बहुत कोशिश की, आपने उनको बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन को तो कोई कॉल ही नहीं, आपका उठाना, मैसेज का जवाब ही नहीं देना, है ना। आए दिन वो ऑनलाइन दिखते हैं, लेकिन जब आपको मैसेज करो तो वो गायब हो जाते हैं, है ना। लोगों से बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जितना आप उनको कॉल मैसेज करते हैं वो आपको आगे अव्वल तो कॉल उठाते नहीं हैं, अगर उठाते हैं तो इतनी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं कि आपको लगता है जैसे कि आपने कोई पाप कर दिया। सारी चीज़ों का ब्लेम आपके ऊपर लगा देते हैं, है ना। जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनकी हैं, और जो बुरी हैं वो आपकी हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आप जितना इस इंसान के क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, ये इंसान उतना ही आपसे दूर भागता है ना। क्योंकि इसने अपना एक मन बना लिया है, इसने मन बना लिया है कि इसे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। इसे जो है वो थर्ड पार्टी के साथ रहना ज़्यादा हो सकता है कि पसंद आ रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान खुशियों के पीछे भाग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ स्पेल वर्क है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि ये कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहा, क्योंकि जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, अचानक उसकी पोल इस तरह से खुली है कि आपको ये लगता है कि क्या आप एक गलत इंसान के साथ प्यार करते थे। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि ये सिर्फ अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा है ना। इस इंसान को और कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है कि ब्लैक मैजिक हो, क्योंकि जब थर्ड पार्टी के साथ इसकी नहीं बनी होगी तो आप इसकी लाइफ में आ गए। अब थर्ड पार्टी के साथ बन रही है तो आप नहीं चाहिए, यानी कि आपको इस इंसान ने एक रिसोर्स ही तो इस्तेमाल किया ना। आप एक चीज़ देखिए, अगर ये इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता और थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर वहाँ बैठ गया है और आपके साथ फिर भी कांटेक्ट में है, या आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं है, तो जी नहीं, है ना। गलती उसी इंसान की होती है जो थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देता है। आप प्यार में अगर आप अनकंडीशनल लव करते हैं तो आपको ये होगा ही नहीं कि आप थर्ड पार्टी की वजह से अपने पर्सन को धोखा दें, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, है ना। आपके पर्सन क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ते हैं, है ना। आप कुछ भी कहो वो उल्टा पकड़ लेते हैं, अच्छी बात तो उनको कोई समझ में ही नहीं आती, उनके भेजे में ही नहीं जाती, और अगर आप उन्हें कुछ ऐसा कह दें तो उसी को पकड़ के आपसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। आपको कुछ देना नहीं है, आपको कुछ दिया भी नहीं है, फ्यूचर में भी आपको कुछ देने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ हो तो वो इस इंसान को चाहिए, है ना। आप खुश हो जाएं तो इस इंसान को बहुत बुरा लगता है, फिर ये अपने रोने लग जाता है। लेकिन आपको अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना ठीक होता है, अगर प्यार में नोकझोंक नहीं होगी तो वो प्यार नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा कर देना, उसको रिलेशन के ऊपर हावी कर देना, फिर आपके साथ आपको ब्लॉक कर देना, फिर जब आपकी ज़रूरत हो ना आपको अनब्लॉक कर देना, अपनी मर्जी हो तो आपको कॉल करना, आप करें तो उठाना नहीं, ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता और थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता।
सारी की सारी बातें यहाँ पर यही नज़र आ रही हैं। इसलिए आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर इतने ज़्यादा झगड़े हुए या थर्ड पार्टी ने इतने सारे झगड़े कराए कि आप वो सब चीज़ें, वो लैंग्वेज एक दूसरे के यूज़ करने लगे जो शायद कभी आप दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को इतना भला बुरा कहा कि रिलेशन टॉक्सिक हो गया। जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी होता है। तो आपके पर्सन ने इतनी तरह की बातें आपसे कही कि अब आपसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए आपने भी ये मन बना लिया है कि अगर ये इंसान सुधर कर आपकी लाइफ में नहीं आना चाहता तो इससे अच्छा है कि इसको छोड़ दिया जाए। क्योंकि कोई भी इंसान उतना ही कर सकता है जितना उसका वजूद होता है। आपने तो बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, हर चीज़ें की, है ना। इस इंसान ने हमेशा आपको नीचा दिखाया, हमेशा आपको झुकाया, लेकिन आप प्यार में थे और प्यार में इंसान झुकना और ये सब चीज़ों को वैल्यू नहीं देता, है ना। तो आपने भी वही सब चीज़ें की, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हावी होती चली गई। अब क्या है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी चेंज होने वाली है। क्यों चेंज होने वाली है? क्योंकि आप अपने पर्सन को आज भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर इस इंसान की पोल सबके सामने पूरी तरीके से खुल जाए, है ना, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये इंसान मन से कैसा है और मुंह पे कैसा है। इस इंसान ने अपनी बहुत अच्छाइयों के पुल बांधे, आपको भी इसने अपने शीशे में उतारा, है ना। आपके सामने जिस तरह से चीज़ें की, आपको भी ऐसा लगता था कि इसके इंसान से ज़्यादा अच्छा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन जब इस इंसान का मन भर गया कह लो, या जब इस इंसान को कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तो ह्यूमन बीइंग्स नेचर है ना भाई कि अच्छा मिलेगा तो छोड़ना ही है। प्यार में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, और जो अच्छा सोच रहा है, बेटर सोच रहा है, तो वो प्यार नहीं हो सकता, है ना। तो इस इंसान को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, या उस जगह पर छोड़ा जहाँ से आपकी कोई वापसी नहीं थी। कहते हैं कि अगर किसी को आपको छोड़ना है, उसे एक अच्छे पॉइंट पर अगर आप छोड़ते हैं तो वो सर्वाइव कर जाता है ना। लेकिन इस इंसान ने आपको उस जगह छोड़ा जहाँ से आपकी कोई वापसी नहीं थी, है ना। आप मैनिफेस्ट करने लगे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ये लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, और अब यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। तभी यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है ना, कि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें आपको मिली नहीं हैं, और जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी वो आपने अपने हिसाब से खुद ही छोड़ दी, क्योंकि आप चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहते। अब आपकी इस मैनिफेस्टेशन का असर ये हुआ कि इस इंसान की एनर्जी जो है वाइस वर्सा होगी। क्यों वाइस वर्सा होगी? क्योंकि अभी तक तो इसकी पोल सिर्फ आपके सामने ही खुली है, अब बड़ी जल्दी लोगों के सामने भी आ जाएगी। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी अच्छाई और बुराई को ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा सकता। इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया, कितना भी बुरा किया, लेकिन आपके मुंह से कभी भी इस इंसान के लिए गलत चीज़ नहीं निकली। आप लगातार इसको मैनिफेस्ट करते रहे। आपको इससे कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? सिर्फ ये आपके साथ रहे, आपकी केयर करे, आपसे बातचीत करे, खुद अपना ध्यान रखे, आपका ध्यान रखे। लेकिन ये सब चीज़ें इस इंसान के दिमाग में नहीं पड़ रही। लेकिन कहते हैं कि उसकी अदालत में ना सिर्फ जायज़ चीज़ें ही होती हैं। तो अब यूनिवर्स अगर आपके साथ जजमेंट करना चाहती है तो इस इंसान की एनर्जी चेंज होगी, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि पोल खुलने का डर इस इंसान को इतना ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आपके सामने इसकी सारी पोल खुल चुकी हैं, और अगर यही पोल लोगों के सामने आ गई तो ये इंसान की ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। इसलिए अब ये इसकी एनर्जी जो है वो बड़ी जल्दी से चेंज होगी, यानी कि ये अब आपके बारे में सोचेंगे या आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। कहते हैं ना कि जब हम जिस चीज़ से डरते हैं वही एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। अब इस इंसान को पोल खुलने का डर है ना। आपके पर्सन की पोल वैसे तो खुल चुकी है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी वो सब चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे। तो इस डर से ये इंसान अब एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, यानी कि आपकी एनर्जी इसके पास ट्रांसफ़र होगी, और ये सब चीज़ें यूनिवर्सल हैं, क्योंकि यूनिवर्स इसको ये जताना चाहती है कि तुम एक ऐसे इंसान को धोखा दे बैठे जो शायद आपके बारे में ही सोचता था। अब आपके पर्सन क्या है कि वो स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं है कि वो आपके सामने आएँ और उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन ने भी वापस लौटने के रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि इस इंसान के अंदर ना तो कल स्ट्रेंथ थी कि ये जो है सच्ची बात को एक्सेप्ट करता, और ना ही इसके अंदर आज स्ट्रेंथ है। क्यों?
क्योंकि ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता, आपको छोड़ना नहीं चाहता, दो नाव पे सवार होना चाहता है, मुंह की खानी पड़ेगी, और जब मुंह की खानी पड़ेगी तो पोल तो खुलेगी खुलेगी। तो अब आपके पर्सन की जिस तरीके से धीरे धीरे पोल खुल रही है, आपके पर्सन को लग रहा है कि उनको बड़ी जल्दी आपके साथ पैचअप कर लेना चाहिए, क्योंकि आप तो किसी को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन लोग जो आपको उनके साथ हमेशा देखते थे, उनके सामने आपके पर्सन की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, लेकिन आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके सामने आकर सब लोगों को फेस कर सके। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि अगर ये इंसान थोड़ा सा दिमाग लगाता, अगर इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती, या जो कुछ इसने किया है उसकी माफ़ी मांगने की भी इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, अगर ये वो स्ट्रेंथ जुटा पाता है तो ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये मुंह की खा चुका है, इसकी पोल खुल चुकी है, इसको ये भी डर है कि आपके सामने तो सारी पोल खुल चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के सामने भी सारे पोल पट्टे खुल जाए, फिर तो ना थर्ड पार्टी मिलेगी ना आप मिलेंगे। इसलिए ये इंसान चीज़ों को मेंटेन करना चाहता है और आपसे रीयूनियन करने की कोशिश करना चाहता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड। कहते हैं कि इंसान दो ही समय पर रीबर्थ करता है या रीयूनियन करता है। एक कि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि आपके पास उसे आना ही पड़ेगा। दूसरा, वो आपसे बेतनहा बेइंतहा प्यार करता है कि वो आपको छोड़कर गया लेकिन आपके बिना रह नहीं पाया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सी सिचुएशन में ये इंसान आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। क्योंकि इस इंसान के पास आपको छोड़ने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन इस इंसान ने उस स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया और इसने जब इसको फैसला लेना था तो ये थर्ड पार्टी के फेवर में चला गया। ऐसे इंसान बेतनहा या बेइंतहा प्यार कर सकते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये इंसान आज रीयूनियन अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये पोल खुलने की डर की वजह से ऐसा कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को सब चीज़ें समझ आ गई हैं, स्ट्रेंथ आ गई है, तो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। लेकिन ये इंसान रीयूनियन करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? कि अब इसको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, है ना। दूसरा, इसको डर है, इसके दिल में एक डर है कि अगर इसकी पोल खुल गई तो ये वो सब चीज़ें नहीं कर पाएगा या कर पाएगी जो इसे करनी है। क्योंकि प्लान इस इंसान के बहुत बड़े बड़े हैं, सोच इस इंसान की बहुत बड़ी बड़ी है, और इसका दिमाग जितना तेज चलता है उतना तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। आप इसको बहुत इनोसेंट समझते रहे, आपको लगा कि दुनिया का सारा भोलापन इसी इंसान के अंदर है, लेकिन ये इंसान ऊपर से जैसा था अंदर से तो इसने कुछ और ही कारनामे कर दिए, जिसकी वजह से आप शॉक भी हैं और दुखी भी हैं, है ना। कि आपको समझ में नहीं आता कि आप हंसें या रोएं, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है कि आप हमेशा इस इंसान को इतना ज़्यादा आपने सर पे चढ़ा लिया कि जब आपको इसकी ज़रूरत हुई तो ये इंसान गायब हो गया, है ना। लेकिन अगर ये इंसान रीयूनियन करना चाहता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हो गया, थर्ड पार्टी की वजह से कम हो गया, आपके पर्सन की ईगो की वजह से कम हो गया, मुझे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया। ये इंसान ये तो मानता है कि आपसे ये प्यार करता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकता। अब आपको तो एक क्लियर चाहिए ना चीज़ें कि ये इंसान चाहता क्या है। आप इससे क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, आप इससे एक सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, आपका सिर्फ एक ही चीज़ है, या तो मेरे साथ रहो या मुझे छोड़ दो, है ना। अब ये इंसान क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि इसको दोनों ही चीज़ें चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों अगर साथ रहना चाहते हैं तो आप तो ऐसे इंसान है कि सेक्रीफाइस भी कर देंगे, है ना। लेकिन ये इंसान सेक्रीफाइस करके भी कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये इंसान अपने प्यार के प्याले को भरना भी चाहता है और इसको ये भी डर है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। इसलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वो कोई फैसला ले ही नहीं सकता। तो आपके पर्सन भी इस समय कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द मून का कार्ड, और उसी के नीचे देखो 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी मिला है। यानी कि आपके दिल को तो इस इंसान ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, और इतना बुरी तरीके से तोड़ा है कि आप तो शायद किसी से प्यार कर ही ना पाएँ। आपको तो प्यार नाम से ही नफरत होगी, क्योंकि अगर सच्चे प्यार की ये गत होती है तो इंसान प्यार क्यों करे, है ना। आज आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं क्योंकि उनकी पोल खुल रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर ये पोल खुल गई तो वो तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। लेकिन ईगो, इस इंसान के अंदर इतनी ईगो है कि ये झुकना नहीं चाहता, और इसको झुकना भी पड़ेगा क्योंकि इसके पास कोई चारा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, इंसान दो ही कंडीशन में रीयूनियन करता है, एक कि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है,
दो कि वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसके सामने दुनिया की कोई भी चीज़ें रख दो वो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो ये चीज़ें दोनों में से क्या कंडीशन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये इंसान चीज़ों को डिले कर रहा है। डिले क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि सही समय नहीं है, मेरा गलत समय चल रहा है, या इसको लगता है कि आप अब आगे बढ़ गए होंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के अंदर चल रही हैं, है ना। इसलिए ये इंसान चीज़ों को डिले कर रहा है, पर डिनाई नहीं कर सकता। ये प्यार करता है, ये चीज़ इसने कहीं पर भी मतलब ये इससे नकारा नहीं है, ये मानता है। लेकिन क्या है ना कि पोल खुलने के डर से ये आपके पास आना चाहता है। तो प्यार डर से नहीं होता। अगर आप प्यार करते हैं तो खुले दिल से आकर एक्सेप्ट करिए, हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में आ जाए, है ना। तो इस इंसान को अभी ये सब चीज़ें करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ कप का कार्ड, है ना। तो 2 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या दोनों का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर अंदर इस इंसान को आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिचुएशन इस समय इसके साथ चल रही है, जो इसके दिल में जो डर है पोल खुलने का, वो बहुत बड़ा है। इंसान आपसे 2 मंथ या 2 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ के अंदर अंदर आपके साथ रीयूनियन करेगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में था उस समय भी 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहा था, है ना। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो अपनी खुशियों के बारे में सोचते रहे। आपसे उन्होंने बिल्कुल जो है वो मुँह ही मोड़ लिया, आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आपको ब्लॉक कर दिया। आपने बहुत कोशिश की लेकिन चीज़ें बद से बदतर ही होती रही, आपके झगड़े जो है वो बढ़ने लगे। आप अब यूनिवर्स के ऊपर आपने सब चीज़ें छोड़ दी, तो हो सकता है कि यूनिवर्स अब आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है, आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जो है वो आपके सामने आए, क्योंकि उनकी पोल खुलने का डर उनको बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और अपने प्यार के प्याले को स्टेबल रखना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि वो आपको छोड़ें, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि आपको छोड़ने के बाद उनकी पोल सबके सामने खुल जाएगी। इस डर से वो इंसान ना तो आपको छोड़ना चाहता है और ना थर्ड पार्टी को छोड़ पा रहा है ना। इस वजह से ये इंसान कश्मकश में है कि वो क्या करे, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये इंसान खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।